अगर आपको लगता है कि मैं यूके आके अपनी ट्यूशन फ़ीस पूरी यहाँ पे दे सकता हूँ, बड़े आराम से ठाट से रह भी सकता हूँ, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अली हैदर है। आई एम अ सीनियर लेक्चरर डिजिटल मार्केटिंग और मैं काफ़ी अरसे से यूके के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा भी रहा हूँ। अब ये होता है कि मुझे सोशल मीडिया पे भी क्वेश्चंस आते हैं, स्टूडेंट मुझसे खुद पूछते हैं कि सर हम यूके आना चाहते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम इंडियन से हैं और हमें लगता है कि हम यूके आएँगे, यहाँ पे आके हम सारी फ़ीस भी पे कर सकते हैं, यहाँ पे आके हम आराम से रह भी सकते हैं, जॉब भी मिल जाएगी। शुरू में प्रॉब्लम होगी लेकिन मिल जाएगी, तो हमारा हम क्या बेहतर नहीं कि हम आ जाएँ यहाँ पे। अब मैं उनको बोलता हूँ भाई ठीक है, आप मैं आपके जज़्बे की दाद देता हूँ लेकिन यू नीड टू डू सम मैथ्स बिफोर यू कम हियर। अब मेरी उससे क्या मुराद है? मैं उनसे रियलिस्टिकली सवाल करता हूँ कि मुझे बताओ ऑन एवरेज ट्यूशन फीस यहाँ पे कितने की होती है? तो वो कहते हैं सर 12 से 16,000, मुझे बात भी है। फिर मैं उनको कहता हूँ चलो ठीक है, लेट्स सपोज़ 12,000 पाउंड है जो आपको देने हैं। अब ये 12,000 हो गए। यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है? वो कितनी होती है? अब वो पूछते हैं सर ये कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होती है? मैं कहता हूँ भाई आप जब यूके के अंदर आएँगे तो यहाँ पे आपको किंग चार्ल्स ने तो नहीं आपको अपने बर्मिंघम पैलेस के अंदर आपको जगह देनी ना, तो आपने तो यहाँ पे खुद से कहीं रहना होगा, राइट? तो उसके लिए आपका घर का खर्चा होगा। लेट्स सपोज़ यहाँ पे 1 बेडरूम का जो क्या अपार्टमेंट चल रहा है, चलो 1 बेडरूम का ना करो, शेयर्ड अकोमोडेशन में रह रहे हो जो थोड़ी सी सस्ती होती है, कितने की है? अब वो कुछ किसी को कुछ पता नहीं है, ठीक है? फिर मैं कहता हूँ भाई अगर आप यहाँ पे 1 बेडरूम ऑन एवरेज अगर आप देख रहे हो ना तो 500 पाउंड ऑन एवरेज होता है, जिसमें आपका सिर्फ रहने का खर्चा होता है। अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन में करते हो शायद 100 पाउंड कम हो जाएगा, उससे भी कम होगा लेकिन वो हालात बदतर होंगे कि एक कमरे में 5 आदमी घुसे हुए होंगे, एक एक बाथरूम जो होगा 6-6 लोग यूज़ कर रहे होंगे, ये होता है। ऑन एवरेज 400 से 500 पाउंड में आपका यहाँ पे जनरली स्पीकिंग अगर आप लंदन से बाहर हो, आपका यहाँ पे सिर्फ रहने का खर्चा है। अब ज़िंदगी सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, आपने यहाँ पे सिर्फ रहना नहीं है, खाना-पीना भी है। तो 150 से 200 पाउंड ऑन एवरेज लगा लो कि आपके खाने-पीने के भी लग जाएँगे। तो 400 पाउंड आपके रहने का हो गया, 200 पाउंड खाने-पीने के आपके हो गए। टेक अवे में जाना है, कभी रेस्टोरेंट में जाना है, वो चीज़ भी हो जाती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी होती है, बस का किराया, ट्रेन ट्रेन का वगैरह का, जो ऑन एवरेज लेट्स सपोज़ कम से कम भी जो है ना, हम बड़ी कंजूसी भी करें, 100 पाउंड लगा लो, ठीक है? यहाँ पे ऑलरेडी 700 पाउंड तो हम टच कर रहे हैं, ठीक है? और उसमें अभी मैंने इमरजेंसी खुदा ना खास्ता कोई मसला होता है आपके साथ, वो वाली पैसे तो रखे ही नहीं है। तो 700 से 800 पाउंड होता है, ठीक है? अब ट्यूशन फीस देनी है 12,000 पाउंड। 700 से 800 पाउंड जो है, जो मिला के अगर आप देख लो 7-8 हज़ार पाउंड होते हैं पूरे साल के, ठीक है? तो ऑन एवरेज ये 20,000 19-20 हज़ार पाउंड बन जाती है फिगर ना। अब मुझे आप बताओ कि आपको यहाँ पे किस तरह आप ये पे कर पाओगे, ठीक है? अब आप कहोगे सर क्यों नहीं पे कर सकता, यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे मिनिमम वेज जॉब होती है, 12 पाउंड लगते हैं उसके, मैं पे कर लूँगा। फिर मैं उन साहब से बोलता हूँ, उन साहिबा से पूछता हूँ कि मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चों, क्या आपको लगता है कि यहाँ पे अगेन आपके लिए रेड कारपेट बिछा हुआ है कि आप आओगे आपको यहाँ पे फ़ौरन जॉब मिल जाएगी? ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो स्टूडेंट आते हैं रुलते हैं अच्छे खासे। बहुत लकी लोग होंगे जिनको पहले 3 महीने में जॉब मिल जाएगी। 3-4 महीने ऑन एवरेज लगते हैं यहाँ पे जॉब मिलने में। और जब जॉब मिलती है ना, तो वो बहुत हाइली अनलकी लकी हो अगेन आप होंगे। खुदा की माँ-बाप की दुआएँ आपके साथ होंगी अगर आपको मिनिमम वेज जॉब मिल जाए। मैकडॉनल्ड्स वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी नहीं होता। मेजॉरिटी को यहाँ पे अंडर द टेबल जॉब मिलती है, जिसमें वो जो उनका एम्प्लॉयर होता है वो कहता है कि 4-5 पाउंड पर आवर के हिसाब से या 6 पाउंड दूंगा, काम करना तो करो। अब उनके अपने वर्किंग आवर्स होते हैं, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है? अब लेट्स सपोज आपको 12 पाउंड मिल रहे हैं, आपने बड़ा आपके आपके ऊपर बड़े ही ऊपर वाले का हाथ है, तो आपको 12 पाउंड मिल रहे हैं, ठीक है? जो मिनिमम वेज है ऑलमोस्ट यहाँ पे। अब रियलिस्टिकली अगर आपको 20 घंटे में, क्योंकि आपको अगेन एक और चीज़ भी आती है कि 20 घंटे आपको अलाउ नहीं अलाउ तो है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि पूरे के 20 घंटे आपको एम्प्लॉयर आपसे काम करवाए। कभी 16 घंटे भी होंगे, कभी 18 घंटे भी होंगे, या कभी 10 घंटे भी होंगे। लेट्स सपोज पूरे के पूरे कर रहे हैं, ऐसा सिनेरियो है। कितने पैसे जमा कर लोगे महीने में? हिसाब लगाओ सब ना। 800 हज़ार पाउंड, हज़ार, लेट्स सपोज मैक्सिमम 1000 पाउंड बना रहे हो। अब अगर आप 1000 पाउंड बना रहे हो, सोचने की बात है, आपका खर्चा तो 600 से 700 पाउंड है, 300 पाउंड बच रहा है आपको। अब 300 पाउंड जो अगर बच रहा है, या 200, चलो 300 पाउंड भी बच रहा है, इससे किस तरह 12 महीने में 12,000 की ट्यूशन फीस दे पाओगे? ठीक है, 300 लेट सपोज अगर बच भी रहा है, शायद साल का आपको 3,000 3,500, लेट से 4,000 भी बच जाता है, वही आपकी फीस होगी। अब इसमें क्या होता है, बहुत से लोग फिर ये करते हैं, जो गलत काम करते हैं, वो ये करते हैं कि एक्स्ट्रा आवर्स करते हैं 20 घंटे ज़्यादा। उसमें उनकी उनकी रैशनैल होती है, उनका आर्गुमेंट होता है कि हम इस तरह काम करेंगे, ज़्यादा आवर्स काम करेंगे तो हम शायद फ़ीस चुका पाएँ। आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं मेरे भाई आप लोग। क्यों? क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा आवर्स काम कर रहे हैं, आपके सर पे यूके की होम ऑफिस की तलवार लटकी हुई है,
ठीक है, वो कभी भी उस टेक अवे पे, उस जगह पे जहाँ पे आप काम करें छापा मार सकते हैं। आप अगर क्या है डायरेक्ट डिपोर्ट होंगे, और सिर्फ आप डिपोर्ट नहीं होंगे, यहाँ पर कि आपकी जो माँ बाप की दुआएं थी, उनके जो ड्रीम्स थी, आपकी अपनी जो ख्वाब थे, वो सारे 1 मिनट में चकनाचूर हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट जो माँ बाप की वो तो जाएगी, जो आप पे लगाई थी वो भी कोई नहीं वापस करेगा आपको। तो मैं हमेशा स्टूडेंट से बोलता हूँ कि भाई अगर आप यूके आ रहे हो, अगर आपको लगता है कि मैं ओवर टाइम कर लूँगा, 20 से ज़्यादा कर लूँगा, तो आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, नादानी है। खुदा ना खास्ता इसमें पकड़े, क्योंकि इलीगल काम है, पकड़े गए तो डायरेक्ट डिपोर्ट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और फिर एक दफ़ा डिपोर्ट हो गए, दुनिया में कोई भी आपको कंट्री, स्पेशली अगर यूके से निकाला है, कोई भी आपको दोबारा कहीं पे आने नहीं देगा। तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट, ठीक है। अब इसमें लॉजिक ये है कि करें कि तो किस तरह करें। तो मैं हमेशा स्टूडेंट से ये बोलता हूँ कि नॉर्मली अगर आप आ रहे हो, सबसे पहले कुछ ना कुछ हुनर होना चाहिए, कुछ स्किल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैं मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर मुझे बताया कि मैं क्या कर सकता हूँ ना, मैंने आके यहाँ पे फीस पे करनी है। मैंने बोला भाई तू करता क्या है यार, आप करते क्या हो? तो वो कहते हैं सर मुझे डिजिटल मार्केटिंग की मैंने बैचलर्स की डिग्री की है। मैंने कहा चलो दैट्स गुड, डिजिटल मार्केटिंग डिग्री की है। अब उससे मुझे बता कोई 1-2 स्किल सेट सीखे होंगे जिसके थ्रू आप 4 पैसे पाकिस्तान में बैठे बैठे, इंडिया में बैठे बैठे कमा सकते हो। अगर कमा सकते हो फ्रीलांस वर्क के थ्रू, इट मीन्स कि जब यूके आओगे यहाँ पे भी चीज़ें आसानी हो जाएंगी, आप कमा सकते हो। लेकिन अगर आपके जहन में ये है कि बस मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई स्किल भी नहीं है, पाकिस्तान में भी कोई खास मैं नहीं कर रहा, कोई 4 पैसे नहीं कमा पा रहा, तो फिर किस तरह मेरे भाई और मेरी बहन आप यहाँ पे आके 4 पैसे कमा लोगे? राइट, यू हैव टू थिंक। तो मेन चीज़ ये कि स्किल्स सीखो, ठीक है। जहन में ये रखना कि मैं, मेरे दोस्त थे वो गए थे, वो सिक्योरिटी कर रहा है, कोई टेक अवे में काम कर रहा है, कोई डिलीवरी कर रहा है, तो मैं भी कर लूँगा, वो मुझे लगा देगा। और भाई इतना आसान नहीं है। अच्छा खासा यहाँ पे कंपटीशन हुआ हुआ है, अच्छे खास यहाँ जगह ही नहीं है, यहाँ जॉब्स ही नहीं मिल रही लोगों को टेक अवे के अंदर। मेरे पास स्टूडेंट सुबह शाम आ रहे होते हैं, कहते हैं सर 3-4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, घर में खाने को नहीं है कुछ ना, फीस नहीं पे कर पा रहे हैं, टेंशन लगी हुई है कि हम खाएंगे किस तरह, रेंट नहीं पे कर पा रहे, तो और जॉब भी नहीं मिल रही है। उसका रीज़न होता है, उसका रीज़न ये होता है कि उनके पास स्किल नहीं होता। तो मेरे भाई जो लोग आ गए ठीक है, अब वो आ गए, आप वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो अभी तक नहीं आए, लेट से आप में से कुछ लोग अभी यूके में आने का सोच ही रहे हैं, ये इन चीज़ों के ऊपर भी देखें। क्योंकि आप अगर आपको ये लगता है कि मैं यहाँ पे आऊँगा और मेरे लिए जॉब खुली भी होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। यूके की इकोनॉमी कोई इतनी बड़ी नहीं है, अच्छी इकोनॉमी है, मजबूत इकोनॉमी है, लेकिन जो जिस सेक्टर्स में आप आ रहे हैं, टेक अवे में, रेस्टोरेंट्स के अंदर, सिक्योरिटी में, इन सेक्टर्स, रिटेल में फॉर एग्जांपल, इन सेक्टर्स में जॉब्स बहुत कम है। अब ये सोचना है कि कहाँ पे जॉब्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आईटी में काफ़ी ग्रोथ आई हुई है, एआई में काफ़ी ग्रोथ आई हुई है, बिजनेस एनालिटिक्स की फील्ड में काफ़ी ग्रोथ है, डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी ग्रोथ है। तो अगर आप ये वाले स्किल सेट सीख लेते हैं, ऑटोमेटिकली आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी के भी, जो मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपसे बात भी करूँगा। तो अगेन गाइस, इन समरी, आप यहाँ पे आए, यूके स्टिल अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, लेकिन उनके लिए हैं जो प्रॉपर रिसर्च करके आ रहे हैं, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आ रहे हैं, ठीक है। और उनके पास सर्टेन स्किल सेट भी हैं। आपके पास स्किल सेट हैं, आप पाकिस्तान में अगर 4 पैसे कमा रहे हो अगेन, आप यहाँ पे भी कमा सकते हो। पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सके, इंडिया में कुछ नहीं कर सके, तो यहाँ पे भी अगर जहन में है ना मैं कुछ कर लूँगा, तो आपकी ख्याली, ऐसा होता नहीं है। हो सकता है कुछ लोग एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन उसमें टाइम बड़ा लगता है, मेहनत बड़ी लगती है। तो या दिस इज़ द वीडियो आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू अबाउट। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता भी सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।